बाहर का जंक फूड खाना छोड़े और कुछ हेल्दी सा घर पे बनाएं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो हमने कुछ सब्जियां ले ली हैं। तो 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, धनिया पत्ता और पत्ता गोभी को ले लिया है। तो इन सभी को हम बारीक बारीक चॉप कर। तो पत्ता गोभी को हमने अच्छे से वॉश कर लिया। अब इनको क्या है कि इस तरह से हम पहले स्लाइस में कट कर देंगे। तो क्या है कि हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही बारीक बारीक सा हमारा कट कर तैयार होता है। तो आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स, मैं किस तरह से कट कर रही हूँ। इस तरह से पहले इनको लंबे आकार में कट कर लेना है, उसके बाद इस तरह से इनको बारीक बारीक चॉप करेंगे तो अच्छे से हमारे चरखुटे पीसेस में कट के तैयार होते हैं। तेल मसाले खाकर हो गए हैं बोर, तो इस तरह से ये हेल्दी सा नाश्ता आप बनाकर अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल 5 मिनट में हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो पत्ता गोभी या कोई भी सब्जियां हैं अपने परिवार के हिसाब से आप ले सकते हो। तो मैं पूरे पत्ता गोभी का इस्तेमाल नहीं करूंगी फ्रेंड्स, मैं थोड़े ही का ही करूंगी, आधे का ही करूंगी और आधा मैं बचा कर रखूंगी। इसी तरह से मैं अपने मिर्ची को भी कट कर लूंगी बारीक बारीक। तो तीखा आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। तो देखिए हमने सभी सब्जियों को कट कर लिया है और 2 गाजर को हमने, मीडियम साइज का गाजर था, उनको भी हमने कद्दूकस कर लिया। और ये हमारा स्प्रिंग अनियन है फ्रेंड्स, तो उनका हमने व्हाइट वाला जो पार्ट होता है वो और ग्रीन वाला दोनों हमने लिया है। तो स्प्रिंग अनियन बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, इसके जगह पर आप नॉर्मल प्याज जो होता है वो भी ले सकते हो, या फिर अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो स्किप भी कर सकते हो। उसके प्याज के बगैर भी बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार होगा और बहुत ही फटाफट से 5 मिनट में हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने अगर मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और थोड़ा भी मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे हाथ नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए इसको हमने एक प्लेट में रख लिया है। तो अब एक हम मिक्सर जार ले लेंगे, उसमें हम 1 कटोरी का जितना सूजी डालेंगे। तो ये बड़े चम्मच से 2 चम्मच ही है फ्रेंड्स, छोटा वाला ही कटोरी है, ज्यादा बड़ा वाला नहीं है। अब इसमें हम आधा कटोरी का जितना ओट्स डालेंगे इस तरह से। तो आप चाहो तो केवल सूजी से भी बना सकते हो, आप चाहो तो केवल ओट्स से भी बना सकते हो। और इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो दोनों चीजें देखिए हमारे अच्छे से फाइन से पाउडर बन गए हैं। तो इनको हम इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी मिक्सर जार में हम ले लेंगे 1 कटोरी का जितना मूंग दाल है। तो मूंग दाल को हमने 2 घंटे पानी में भिगोकर छोड़ दिया था, तो ये हमारे अच्छे से फूल गए फ्रेंड्स। तो आज का नाश्ता जो है बहुत ही हेल्दी, प्रोटीन से भरा हुआ हमारा नाश्ता बनने वाला फ्रेंड्स। और इस तरह से अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दोगे तो बहुत ही वो खुश होंगे और उन्हें हम हेल्दी सा नाश्ता भी खिला सकते हैं। अब ये हमारा स्वीट कॉर्न है, तो स्वीट कॉर्न को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो इनको भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा न्यूट्रेला बड़ी। तो इनको हमने 1 मिनट तक पानी में बॉईल कर लिया है, ये हमारे अच्छे से फूल गए हैं। तो इनको भी डाल देंगे इसी में और इन सभी का हम पेस्ट बना लेंगे अच्छे से। तो थोड़ा सा पानी 1 से 2 चम्मच का जितना इसमें डाल सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल मत करना। तो हमारा देखिए बिल्कुल पीसकर तैयार हो गया है इनका पेस्ट। तो इसमें हमने 1 चम्मच जितना पानी का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स, क्योंकि हम न्यूट्रेला बड़ी जो डाले हैं वो थोड़ा ये होता है, पानी भी सोखता है। तो इस तरह से इनका हमें अच्छे से पेस्ट बना लेना है, मतलब बहुत ज्यादा पतला, ये बहुत ज्यादा महीन नहीं करना है, ये हमारा हल्का सा दरदरा ही है। तो अब एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और अपने सारे सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। अदरक भी हमने घिस कर जो रखा था, मतलब सारी सब्जियों को हमें इस तरह से एक बाउल में डाल देने हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही आज का नाश्ता मजेदार बनने वाला है। तो और इस तरह से हम अपने पेस्ट को भी इसमें डाल देंगे। और इस तरह से अगर आप नाश्ता बनाओगे फ्रेंड्स तो बाहर का, मार्केट का बच्चे खाना भूल जाएंगे, समोसा कचौड़ी सभी भूल जाएंगे फ्रेंड्स बच्चे खाना। तो हमने सभी पेस्ट को डाल दिया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ही लाल मिर्ची पाउडर और 1/4 चम्मच के जितना ही हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। और कलर के लिए हम डालेंगे हल्दी पाउडर। तो 1/4 चम्मच के जितना ही हम हल्दी पाउडर भी डालेंगे।
अब इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम 2 पिंच के जितना हींग डालेंगे। हींग हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर से ही डालिएगा। और इसमें दरदरा कुटा हुआ काली मिर्च पाउडर डालेंगे। और इसमें आपको जो मसाले पसंद हो फ्रेंड्स वो मसाले आप डाल सकते हो। अब हमने जो पाउडर बनाकर रखा हुआ है सूजी और ओट्स का, वो डाल देंगे इस तरह से। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे। तो आपने ये नाश्ता कभी ट्राई किया या नहीं किया फ्रेंड्स? अगर किया है तो किस तरह से बनाते हो, और नहीं किए हो तो एक बार मेरे तरीके से आप लोग जरूर से बनाकर देखना। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मज़ेदार हमारा बनकर ये नाश्ता तैयार होता है। तो इस तरह से हम अपने सभी पाउडर को डाल देंगे। तो जितना सब्जियां हमने ली थी फ्रेंड्स उस हिसाब से हमने जो पाउडर बनाया है सूजी और ओट्स का, वो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अच्छे से हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हो, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग के साथ ये नाश्ता शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और इस नाश्ते को आप, अभी रमज़ान का महीना भी चल रहा है तो उसमें भी आप इफ्तार में बना सकते हो। तो बढ़िया सा इसे हमें इस तरह से अच्छे से डो की तरह कर लेना है। तो देखिए हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, हाथों पे थोड़ा सा इस तरह से ऑयल लगाएंगे और अपने डो को हम इस तरह से लेंगे हाथों पे, और इस तरह से इनको हम लंबे आकार में इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से तो बहुत ज्यादा इन्हें मोटा हमें नहीं रखना है फ्रेंड्स। तो देखिए एक हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब दूसरे वालों को भी मैं बनाकर आप लोगों के साथ आप लोगों को दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से हम एक बाउल लेंगे और उनको इस तरह से हम लंबे आकार में करेंगे और इनको हल्का सा इस तरह से हाथों से दबाते हुए चपटा कर लेंगे। और ये बिल्कुल भी आपके हाथों में नहीं चिपकेगा फ्रेंड्स। हमारा डो बिल्कुल बढ़िया सा बनकर तैयार हुआ है इस तरह से। तो डो हमारा बनकर देखिए तैयार हो गया। इसी तरह हम अपने सारे को बना लेंगे, सारे नाश्ते को। और इस तरह से अगर आप बनाओगे फ्रेंड्स तो बच्चे जो है बाहर का कटलेट भी खाना भूल जाएंगे। तो देखिए सभी को हमने बना लिया। और हाँ फ्रेंड्स, इसे आप चाहो तो कोई और शेप भी दे सकते हो। इस तरह से बॉल बनाकर उन्हें इस तरह से टिक्की का भी शेप दे सकते हो। तो जो शेप आपको पसंद हो फ्रेंड्स उस तरह से आप बना सकते हो। तो बहुत ही इजीली हमारा ये स्नैक्स नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग एक बार जरूर से मेरे कहने पे ट्राई करना। और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो देखिए हमने सभी को बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए इनको हम बना लेते हैं। तो एक तवे को हमने चढ़ा दिया है, बिल्कुल आधा चम्मच जितना इस पे ऑयल डालेंगे इस तरह से। और इनको हम अच्छे से इस तरह से चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। अब अपने हम नाश्ते को उठाकर, तवा हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए फ्रेंड्स। इस तरह से एक एक नाश्ते को उठाकर हम अच्छे से इस पे डाल देंगे और लो टू मीडियम गैस पे ही इन्हें सेकना है फ्रेंड्स। और अपने हम टिक्की को भी रख देंगे जो जगह हमारे खाली हैं इस तरह से। तो जितना आपका एक बार में आए उतना आप इस पे डाल सकते हो। और इन्हें हम अच्छे से पकाएंगे। और थोड़ा सा ऑयल हम ऊपर से इस तरह से इन पे लगा देंगे फ्रेंड्स। इससे क्या है कि हमारा बहुत ही बढ़िया सा शाइनिंग भी आता है और बहुत बढ़िया सा हमारा सीख भी जाता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा एक एक बूंद का जितना ही इस पे हमें लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। और बहुत ही कम ऑयल में, आधा चम्मच ऑयल में हमारा ये बिल्कुल नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो बच्चों के लंच बॉक्स में देना चाहते हो तो आप इस तरह से रात को भी ये प्रिपरेशन करके रख सकते हो फ्रिज में, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगा फ्रेंड्स। तो देखिए हमारे पलटने लायक हो गए हैं। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से पलटी कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा कलर आया फ्रेंड्स। तो सभी नाश्ते को हमें इसी तरह से पलट लेना है और बहुत ही हमारा फटाफट से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। आपके घर में अगर पार्टी फंक्शन हो तो उसमें भी आप मेहमानों को स्टार्टर के रूप में इन्हें सर्व कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, इसे आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो या फिर चाहो तो आप सेलो फ्राई भी कर सकते हो। तो मैं बहुत ही हेल्दी तरीके से आप लोगों के साथ ये नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स।
तो अगर थोड़ा भी मेरा वीडियो अभी तक आप लोगों को पसंद आ रहा हो और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी इस रेसिपी को बना सकें। और बिल्कुल हमारा कटलेट, बिल्कुल हमारा हेल्दी सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए ही इन्हें हमें अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेना है और ये ऊपर से बिल्कुल ही क्रिस्पी हमारा बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स, और अंदर से बिल्कुल ही हमारा सॉफ्ट रहता है। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना फ्रेंड्स। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा फ्रेंड्स, और मैं भी आप लोगों के लिए नए नए डिश की वीडियो लाती रहूंगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से अच्छे से हमें दबाते हुए इन्हें पका लेना है। और देखिए कितना बढ़िया सा हमारा कलर आया फ्रेंड्स। मैं पास से भी आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, इस तरह से देखो। तो एक तरह से ये हमारा वेज कटलेट भी हो गया फ्रेंड्स। तो हमारा एक बैच तो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। इन्हें हमने अच्छे से अलटते पलटते हुए देखिए कितना बढ़िया सा हमारा गोल्डन कलर आया फ्रेंड्स। आप चाहो तो इसे मेरी तरह से इस तरह से गोल्डन भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इन्हें थोड़ा सा हल्का सा भी गोल्डन कर सकते हो। तो इस तरह से इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा जो दूसरा बैच था उससे भी हमने इसी तरह से डाल के अच्छे से अलटते पलटते हुए इन्हें सेक लिया है। तो इस तरह से इनको हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो हमारा हेल्दी, टेस्टी और इजी नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार हो गया फ्रेंड्स, वो भी बिल्कुल घर के बेसिक सामान से। और ये हमारा घर का ही बनाया हुआ मेयोनीज है फ्रेंड्स। तो इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे, इसको और भी अच्छा टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सा बिल्कुल इसमें टोमेटो सॉस डालेंगे। आप चाहो तो इसे केवल मेयोनीज के साथ या फिर केवल कोई भी चटनी, कोई भी सॉस के साथ आप इसे सर्व कर सकते हो। तो ये हमारा चटपटा सा मेयोनीज और सॉस का चटनी बनकर तैयार हो गया है। तो इसके साथ ये बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। तो आप लोग एक बार जरूर से ट्राई करना फ्रेंड्स। और मैं इसे तोड़कर भी दिखा दे रही हूँ, देखो कितना बढ़िया सा हमारा अंदर तक अच्छे से पका हुआ है, और ऊपर से हमारा बिल्कुल ही क्रिस्पी है फ्रेंड्स, और अंदर से हमारा सॉफ्ट है। तो ढेर सारी सब्जियां इस तरह से हम अपने बच्चों को खिला सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप भी इसे जरूर बनाना फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो आप लोग हमें हाइप भी करें। तो फिर ऐसी ही हेल्दी और टेस्टी और इजी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तो बाय फ्रेंड्स।